जो है वो इस पर अफेक्टेड भी रहा है, मुतासर भी रहा है। तो और इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो जी, मशरिक़ वस्ता से जो भी सूरत हाल जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, वी आर हेयर टू सी एंड वी आर हेयर कि हम आप तक हर लम्हा ब लम्हा इस हवाले से ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लेकिन जी, अब आपको बताते हैं बारिश की वजह से क्या कुछ हुआ है। मौसम अच्छा हुआ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी तेज़ आंधी, इतना तेज़ तूफ़ान कि उससे जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे वो असरअंदाज होता है। तो जी, लाहौर में कल आया आंधी, तूफ़ान और बारिश ने समझे तहस नहस कर दिया। कई दरख्त गिर गए, बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ और पंजाब के दीगर शहरों में आंधी चली और बारिश हुई, जबकि कई मकामात पर जालाबारी भी रिपोर्ट हुई है। अब सिर्फ नारोवाल की अगर हम बात कर लेना, जो कुदरती इस तरह की आफात की वजह से हादसात हो जाते हैं, आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान की जान चली गई है। बिल्कुल, और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर अब्र रहमत जो बरसती है वो रहमत होती है, तो दूसरी तरफ वो जहमत भी बन जाती है। एक पैकेज इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो खबर वही अंदाज नाय की टीम ने, वो देखते हैं जरा। लाहौर में दिन भर गर्मी का जोर रहा। शाम ढलते ही गर्द आलूद आंधी ने शहर को लपेट में ले लिया। फिर बादल आए और तेज हवाओं के साथ ऐसे बरसे कि जल थल एक कर दिया। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 33.9 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 28, ताजपुरा में 27, अपर माल में 19.8, जबकि मुगलपुरा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। स्टेट लाइफ सोसाइटी, मुगलपुरा, बागबानपुरा, गुलशन रावी, गढ़ी शाहू और डेविस रोड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। मॉल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक पोल और ट्रैफिक केबन को नुकसान पहुँचा। गुलबर्ग में भी एक दरख्त जमीन बोस हो गया। कैमरा टीम के साथ सालिक नवाज, समा, लाहौर। तो गुज़श्ता रोज नहीं, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके। गुज़श्ता रोज़ जनाब होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम सुहाना हो गया है। सुबह सवेरे ताज़ा हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई है। शहर में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कई इलाकों में कल से अभी तक बिजली ही बहाल नहीं की जा सकी है और मैं भी खुद इतना ज़्यादा ज़रा आपको भी इतना अफेक्ट करता है, इसीलिए मैं शुरुआत की, क्योंकि ज़रा हम अफेक्टेड रहते हैं और हमने देखा है कि हमेशा जब इस तरह के आंधी तूफान होते हैं तो आई थिंक एवरीबडी कुड रिलेट एज एन इंडिविजुअल कि जी घंटों लाइटें नहीं होती, बिजली का निज़ाम तबाह बर्बाद होता है। तो अंस जफ़र से ज़रा क्या एक रीसेंट अपडेट से वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। अंस, पहले तो ये बता दीजिए हमें कि क्या आज भी लाहौर में बारिश का इम्कान है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बादल जमकर बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शहर के सबसे जो ज़्यादा इलाके में बारिश हुई वो एयरपोर्ट का इलाका था, जहाँ पर 49 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की। बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और लाहौर से गर्मी की मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आ गई। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक 35 से 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर में मामलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हुए। शहर के बेशतर इलाकों में दरख्त गिरने के इतलात मौसूल हुई और एक दरख्त गिरने के नतीजे में एक शहरी भी जाँ बाग हुआ, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अकमल के नाम से हुई थी, जो इमामिया कॉलोनी का रिहायशी था। उसके अलावा लाहौर के बेशतर इलाकों में लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप कर गए थे। बारिश के फौरी बाद 254 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए थे, मगर अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में 50 से ज़्यादा ऐसे फीडर्स हैं जो अभी तक बहाल नहीं किए जा सके। लाहौर के बेशतर इलाके जिनमें मॉडल टाउन का इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है, उसके अलावा वाल्टन के इतराफ़ हैं और हरबंसपुरा के इतराफ़ हैं, यहाँ पर बिजली की फराहमी काफ़ी देर तक मुअत्तल रही, 6 से 7 घंटे तक मुअत्तल रही, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। सब्ज़ाज़ार का इलाका है, जहाँ पर बारिश के फ़ौरन बाद तकरीबन 5 बजे से लेकर अभी तक वहाँ पर बिजली जो है फ़राहम नहीं की जा सकी, जिसके ऊपर लेस्को का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वहाँ पर बिजली की फराहमी के लिए तमाम तर कोशिशें अमल में लाई जा रही हैं। जी ठीक है अंस, आपने लाहौर की तो सूरत हाल हम तक पहुँचाई। अब शहर क़ायद की भी बात कर लेते हैं और शहर क़ायद के बादशाह को ये बता देते हैं, कराची वालों वी आर सॉरी, क्योंकि कराची वालों के नसीब में इस महीने बारिश नहीं बल्कि शहर क़ायद में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बहुत ज़्यादा होता है शहर क़ायद की अगर हम ये बात करें ना कैथरीन। बिल्कुल, इसमें भी तफसीलात जान लेते हैं। हमारे ज़िशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस पर? आज बिल्कुल कराची शहर में जो है गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची में आज भी जो है सूरज
आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो महसूस किया जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त शहर के कायद में जो हवाएं हैं वो तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने के बायस शहर में जो है दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में कायद में बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है।